हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एमसीक्यू लेकर के आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप उनको बहुत ध्यान से देखिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, लेते हैं हम क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। विच इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C, D। अब आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो देखिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट NaCl प्लस BaSO4। सेकेंड रिएक्शन है आपका NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस 2H2O। अगेन C है H2O गिव्स आउट H2 प्लस O2। AgBr गिव्स आउट Ag प्लस Br2। तो आपको सबसे पहले अपने माइंड में लाना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो उसमें आपका क्या एग्जैक्ट करेक्ट आता है। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, ये आपका, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो आपको पता है कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये आपका बेस हो गया, ये आपका एसिड हो गया। जब ये लोग रिएक्ट करते हैं दोनों सब्सटेंसेस तो आपको क्या देते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो आपकी ऑप्शन बी करेक्ट है, तो आपने बी कर दिया। नाउ टेक द सेकंड क्वेश्चन, यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका यूज होता है? जिसमें इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट्स, uses in fuel for rockets, making bleaching powder, none of these। तो आपको मालूम है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रॉकेट्स में यूज नहीं होता, ब्लीचिंग पाउडर में यूज नहीं होता, और इसमें एक ही ऑप्शन आपका बचता है सोडियम एंड डिटर्जेंट। तो सबसे पहले जो नहीं है उसको आप ध्यान रखिए कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके बाद में अपने आप आपको फाइनल हो जाएगा कि यही मेरा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करना है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं जिसको आपको कंप्लीट करने को दिया जा सकता है, जहाँ पे आइदर x और y लिखा होगा या स्पेस छोड़ दी गई होगी, नीचे ऑप्शंस दिए गए होंगे। इसके फॉर्म्स किसी भी तरह से बन के आ सकते हैं। तो अब आपको ये जो इक्वेशंस है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट, एक तो इनके नाम भी आपको बहुत अच्छे से रटे होने चाहिए। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट आपका पता है +1 इसकी वैलेंसी है, -1 इसकी वैलेंसी। थोड़ा वैलेंसी इसको भी याद करना स्टार्ट कीजिए। तो क्या आपका फॉर्म हो जाएगा? कॉपर नाइट्रेट। वैलेंसी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो आपको जब तक वैलेंसी नहीं पता होगी तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, Cu प्लस AgNO3 गिव्स आउट CuNO3 का होल ट्वाइस, और क्या लेफ्ट हो गया आपका? Ag। ये आपका सिल्वर अलग हो गया। तो अब आपको इसको बैलेंस भी करना होगा। तो देखिए, यहाँ NO3 2 है, तो आपके यहाँ पे 2 आपने लिखा, तो Ag को भी बैलेंस कर दीजिए, 2 लिख दिया। तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो गया? कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। ओके, नाउ हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 गैसेस व्हेन कंबाइंड। नेम 2 गैसेस, 2 है रिएक्टेंट्स जो कि आपके गैसेस की फॉर्म में। नेम 2 गैसेस which when combines gives out another gas। और ये भी गैस ही देगा। तो आप बताइए कि कौन सा रिएक्शन फॉर्म हो सकता है, कौन सी गैसेस ऐसी हैं जो रिएक्ट करके आपको, तो आपके लिए देखिए H2 प्लस Cl2, ये दोनों गैसेस हैं। यहाँ पे G से इसको डिनोट कर देंगे, और इट गिव्स आउट HCl गैस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? नेम 2 गैसेस व्हेन कंबाइंड गिव्स आउट अनदर गैस। तो H2 और Cl2 जब रिएक्ट करेंगे तो आपको
HCl गैस आपको गिफ्ट करेंगे, देंगे। विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, अब आपको बताना है इस रिएक्शन में कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप फटाफट पहचान जाएंगे। Fe2O3 प्लस CO क्या गिव्स कर रहा है, आपको देगा 2Fe प्लस CO2। अब आपको इसमें बताना है कि विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है। तो आंसर आपका क्या होगा, इसमें ऑप्शन है Fe2O3, बी ऑप्शन है आपका Fe3 है कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी और डी है आपका CO2। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपको डेफिनेशंस और उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और क्या कब बन रहा है, CO2। तो आंसर आपका क्या होगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट का आपका काम कर रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, नेम दिस रिएक्शन NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl क्या दे रहा है आपको, NH4Cl, तो NH3 अमोनिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या दे रहा है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो वहां पे ऑप्शन है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, सी है आपका कॉम्बिनेशन, और फोर्थ डी है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आप बताइए ये डिस्प्लेसमेंट है, डीकम्पोजिशन है, कि ये कॉम्बिनेशन है, कि क्या है। तो आप खुद ही समझ रहे हैं कि जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो आपको NH4Cl दे रहे हैं, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्लियर हो गया। अमोनिया प्लस HCl gives out NH4Cl is a example of combination reaction. Now question number 6, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कि what happens when copper is heated, what happens, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, what happens when copper is heated, copper is heated, कॉपर को गर्म करेंगे क्या होगा। तो क्वेश्चन आपका, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं आपका। अ रेड कलर कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, ए रेड कलर कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। सेकेंड है डीप है ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। बहुत कंफ्यूजिंग सा देंगे जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, ये नहीं कि थोड़ा अलग सा हटके है, तो बहुत कंफ्यूजन होगा कौन सा कलर हो सकता है, ज्यादा रेड हो गया या क्या हो गया गर्म करने पर। ब्लू कलर सेम कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, और डी में नन ऑफ दीज दे सकते हैं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब आपका कौन सा आंसर होगा, कॉपर को जब आप गर्म करेंगे तो वो ब्लैक कलर में फॉर्म होगा, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। किस में फॉर्म होगा, ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, या नन ऑफ दीज भी हो सकता है या नो चेंज भी दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि क्या उन्होंने चूज किया है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? आपने कैटलिस्ट का नाम सुना होगा, और नहीं पता तो जान लीजिए कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको रिएक्शन में डाल दीजिए तो उससे रिएक्शन पे कोई आपको इफेक्ट आता है। अब वो इफेक्ट क्या है ये आपको बताना है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। ऑप्शन ए, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो गया आपका ए। अब आपका आएगा बी, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सी आपका ऑप्शन होगा, नो चेंज अकर्स, और डी होगा आपका, डी हो सकता है इट विल बी कंज्यूम्ड इन इट, ठीक है, रिएक्शन में। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? कैटलिस्ट हम डाल ही इसीलिए रहते हैं जिससे कि रिएक्शन फास्ट हो सके, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। सो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हुआ? बी। अब क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 8, गिव वन डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड बर्निंग। रस्टिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, जब आपको जिसको हिंदी में जंग लगना कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन के ऊपर एक कोटिंग आ जाती है मॉइस्चर की वजह से, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड बर्निंग, ठीक है। अब आपका यहाँ पे ऑप्शन को मैं आपको ऐसे ही ओरली बोल देती हूँ कि इसमें पहला अगर ए है, डिफरेंस है, इट रस्टिंग इज ए फास्ट प्रोसेस and burning is slow. B, both are fast. C, both are slow. Both are लेकिन डिफरेंस है तो both are fast. और थर्ड है रस्टिंग इज स्लो प्रोसेस एंड बर्निंग इज फास्ट। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी। तो रस्टिंग बहुत ही स्लो प्रोसेस है और बर्निंग जो है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब आपका क्वेश्चन आ रहा है कि नेम द प्रोडक्ट्स ऑन द स्ट्रांगली हीटिंग, नेम द प्रोडक्ट्स ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट। तो आप बताइए क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन, इसका ऑप्शन पहला है FeO, SO2, SO3। बी ऑप्शन Fe2O3, O2, SO2, ठीक है। सी है आपका Fe2O3, SO2, SO3। D, both A and B, दोनों में से दोनों हो सकते हैं। तो आप
आप बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होता है सी, क्योंकि FeSO4 को जब आप, ये फेरस सल्फेट ये है, जब आप इसको हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो वो आपको Fe2O3 आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के प्रोडक्ट्स देगा। तो क्लियर हो गया आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम आपको यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपको 9-10 क्वेश्चंस की नई वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। वेट